हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। साथियों, आपको ये क्वेश्चन आंसर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये आप लोगों को ज़रूर देखना है। शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इसी प्रकार से अगर आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो साथियों, आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देते चलना है। आप लोग अपनी तैयारी को देख सकते हैं, आपने कितना सीखा है, आपको कितना आता है। अगर आपने 15 नंबर प्राप्त कर लिए तो आप इस टेस्ट में पास हैं। अगर आपके 15 से कम नंबर हैं तब आप लोगों को तैयारी करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग ज़रूर करेंगे। ये आपको चैलेंज है कि 15 नंबर आप लोग ज़रूर लाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट देशराज सिंह राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। ठीक है, तो आपका ये टेस्ट चैलेंज स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना और धौली गंगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करते चलिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आशा करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा या आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो जो मंदाकिनी नदी है आपकी, वो जल प्रवाह है अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो वो है आपकी अलकनंदा से। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी जो अलकनंदा जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, ये मंदाकिनी नदी जो है वो बद्रीनाथ के दक्षिण की ओर रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर उड़ीसा में? तो जल्दी से आप लोगों को आंसर बताते चलना है। आपसे कहा है आपको 15 नंबर प्राप्त करना है इस टेस्ट में। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित हो जाएगा आपका? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों, आपका जो नागार्जुन बांध स्थित है वो आंध्र प्रदेश राज्य में आपका स्थित है। ठीक है, तो नागार्जुन बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर बनाई गई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की व्यवस्था करना है। ठीक है, नागार्जुन बांध की आपको विशेषताएं भी बता दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घेरे हुए हैं। घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से या फिर पर्वतों और पहाड़ियों से? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आपको कमेंट करते चलना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घेरे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो, जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत के जो अधिकांश वन्य जीव संरक्षक क्षेत्र हैं वो घने जंगलों से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, तो इसका आंसर आपको जरूर आना चाहिए। तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, कृष्णा, ताप्ती या फिर गोदावरी? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ताप्ती जो नदी है आपकी वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। महानदी कृष्णा और गोदावरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जबकि क्या है, ताप्ती नदी जो है वो कहाँ गिरती है? ये आपकी अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा है वो कैसी है? दक्षिण से उत्तर की ओर, या दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, या दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा होती है आपकी, वो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो समझ गए होंगे इसका राइट आंसर, और आशा करता हूँ आपने भी यही आंसर कमेंट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है। तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है वो कहाँ है? औद्योगिक क्षेत्रों से, समुद्र तटीय मैदानों में, कम ऊंचाई युक्त पहाड़ियों से, या समतल धरातलीय बनावट, उपजाऊ मिट्टियाँ और पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों से? क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है वो औद्योगिक क्षेत्रों से आपका संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु हिमालय स्थित है मध्य में,
कहाँ पर, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय की मध्य में, या शिवालिक और महा हिमालय की मध्य में, या ट्रांस हिमालय और शिवालिक के मध्य में, शिवालिक और बहा हिमालय की मध्य में। तो आपको इसका राइट आंसर जरूर कमेंट करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो लघु हिमालय जो आपका स्थित है वो हो जाएगा आपका शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में आपका स्थित है। तो लघु हिमालय, शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में स्थित है, ठीक है, जैसा कि बता दिया गया है। और ये क्या है, मध्य हिमालय श्रेणी यानी कि महान हिमालय की दक्षिण में उसके समानांतर विस्तृत है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 से लेकर के 100 किलोमीटर तक की आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो 80 से 100 किलोमीटर, और जो औसत ऊंचाई है वो आपकी 1828 से लेकर के आपकी 3000 मीटर तक है, ठीक है। कितनी है, इसकी आपको चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर तक, और जो औसत ऊंचाई है वो 1828 से लेकर के 3000 किलोमीटर तक के बीच में पाई जाती है। और इस श्रेणी में नदियों द्वारा 1000 मीटर से अधिक गहरे खड्डों अथवा गार्जों का निर्माण भी किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट करके। आपके लिए साथियों बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट पेपर है, सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट पेपर है। ये क्वेश्चन आपके हर एक परीक्षा में 100% पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग किसी भी परीक्षा में बैठ जाइएगा, ठीक है। चाहे आपकी वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर आपकी जो एडेड स्कूलों में वैकेंसी निकली हुई हैं उनमें हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, कोई भी परीक्षा हो, सभी में आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून या फिर नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन यानी कि देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। तो भोजपत्र जो वृक्ष मिलता है वो कहाँ मिलता है, अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में, या विंध्याचल पर्वतमाला में। कहाँ मिलता है भोजपत्र जो आपका वृक्ष होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो विंध्याचल पर्वतमाला में आपका जो भोजपत्र है वो वहाँ विंध्याचल पर्वतमाला में आपका पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला एक उदाहरण है, तो इसका आंसर भी आपको आता होगा। कोयला किस चीज़ का उदाहरण है, आग्नेय शैलों का, रूपांतरित शैलों का, परतदार चट्टानों का, या फिर उपर्युक्त सभी का। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका जो कोयला उदाहरण होता है वो परतदार चट्टानों का एक उदाहरण होता है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है, तो ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य होता है आपका, जल विद्युत को कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, तापीय ऊर्जा की कमी, या कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो ऊर्जा संकट से आपका जो तात्पर्य होता है वो होता है कोयला और जो पेट्रोल होता है उसमें जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा आपका उत्पन्न रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को अपन क्या कहते हैं। आप लोग आंसर देते चलिएगा साथियों। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। अगर इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर हमें ज़रूर भेजें, ठीक है, ताकि आपको प्रतिदिन सुबह के टाइम आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। तो आपकी जो तैयारी होगी वो और भी मजबूत होगी, ठीक है, और सामान्य ज्ञान की बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे और अपने दिमाग में उसको फीड भी करते चलिएगा, ठीक है। तो कोई भी परीक्षा होगी उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसका राइट आंसर क्या होगा, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टानें हैं उनको अपन क्या कहते हैं। प्लूटोनिक चट्टानें, बाल्केनिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, या परतदार चट्टानें। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्लूटोनिक आपकी चट्टानें। जी कैसी होती हैं, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप जो पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानें होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। तो ये आपका पहला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? 5 जुलाई 1957 फैजाबाद उत्तर प्रदेश, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में, 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात में, 3 दिसंबर 1960 भोपाल मध्य प्रदेश में। क्या होगा इसका राइट आंसर? पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ था, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान की नागौर जिले में। ठीक है, तो ये सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अनुच्छेद 50 का, 50 खा, 51 खा या फिर 51 खा। क्या होगा आपका राइट आंसर? मूल कर्तव्य किसमें शामिल हैं आपके? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो भारतीय संविधान जो अनुच्छेद है उसमें मूल कर्तव्य जो शामिल हैं वो अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में कौन सही है? तो कौन सही हो जाएगा? यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, या फिर वह राज्य लोक सेवा आयोगों को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है वो आपको बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, जो इसके बारे में जो सही कथन होगा आपका, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि जो भारत के संविधान की अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के संबंध में यह प्रावधान किया गया था कि संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। और साथ में क्या होगा, साथ ही यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहेंगे तो उनके लिए राष्ट्रपति एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकता है, और इसके अतिरिक्त किसी राज्य के अनुरोध पर और तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है। यही इसीलिए इसमें इसका कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का योजना आयोग का उपाध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री या फिर भारत का उपराष्ट्रपति। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? आप लोग जरूर आंसर भेजिएगा, कमेंट करिएगा। तो राष्ट्रीय आपकी जो विकास परिषद की अध्यक्षता करता है वो भारत का प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप लोग जरूर हमें अपने नंबर कमेंट में बताते चलिएगा आपने कौन किसका क्या आंसर दिया है। एक साथ अगर आप लोग बताना चाहते हो, अगर आप लोग टिक करते जा रहे हो तो आप लोग एक साथ जरूर अपने नंबर बताइएगा, आपने कितने नंबरों को सही किया है, कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं, कितने क्वेश्चनों को सही किया है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जरूर करते चलिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर देना। इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापना विकास से, खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भरता से, पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम से, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत निर्माण योजना का संबंध जो है वो अवस्थापना विकास से हो जाएगा। तो भारत निर्माण का जो योजना है, ठीक है, उसका संबंध अवस्थापना विकास से आपका है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरसिम्हन समिति का संबंध है। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंक क्षेत्र के सुधार में, भारी उद्योग के विकास में, बीमा क्षेत्र के सुधार में, या फिर ये और सी सही है। तो कौन सा सही है? नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है आपका?
तो नरसिम्हन जो समिति का संबंध है वो बैंक क्षेत्र के सुधार से में संबंध है आपका। तो नरसिम्हन समिति है उसका संबंध जो है बैंक क्षेत्र के सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु वित्त मंत्रालय ने एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में ही दूसरी समिति गठित की, जिसमें क्या किया, वर्ष 1958 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई थी। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा, ये आपको पता होगा। ठीक है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो ये आपने देखा होगा, जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी भी कहीं भी जब बाढ़ आ जाती है बरसात के टाइम में, तो कोई भी बांध या तालाब होते हैं, जब वहाँ पर जो गेट खुलता है उसमें जो पानी निकलता है, तो आप लोग पढ़ते होंगे कि उस बांध से इतना क्यूसेक पानी निकाला गया, उसमें इतना वो पानी निकाला गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आपको पेपरों में पढ़ने को मिलता है। तो ये क्यूसेक आपका वही है, उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्यूसेक का अर्थ होता है वो जल का बहाव होता है आपका, इसी में आपका क्यूसेक आता है। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि क्यूसेक से जल के बहाव की मात्रा मापा जाता है। ठीक है, इसको मापा जाता है कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो समझ गए होंगे, ये आपका तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करती है? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक क्रिया से या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगा तब आप लोग यस लिखकर जरूर भेजिएगा, तब इसके आगे और भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या पूछा जा रहा था इसमें? तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करती है? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक क्रिया से या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से? तो आशा करता हूँ आज की लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया होगा। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। तारे जो हैं वो अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं, और नाभिकीय जो संयोजन है, न्यूक्लियर फिशन प्रक्रिया के अंतर्गत दो हल्के नाभिकीय परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में जो द्रव्यमान की जो सदैव गति होती है और आइंस्टीन समीकरण E = mc² के अनुसार परिवर्तित होती है। ठीक है, क्या होती है? E = mc², ये आपका सूत्र है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो साथियों आप लोग ज़रूर अपने नंबर काउंट करें, कितने आपने नंबर प्राप्त किए हैं, आपको कैसा प्रैक्टिस सेट पेपर लगा। अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तब आप लोग हमें यस लिखकर ज़रूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं साथियों, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।